नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हिंदुस्तान ने एक से एक नेताओं को देखा है। सियासत के इतिहास में ऐसे कई नेताओं के नाम दर्ज हैं जिनसे कई अजीबो गरीब सियासी कहानियां जुड़ी हुई हैं। देश ने एक्सीडेंटल सीएम भी देखा है और देश ने एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी देखा है। इसी हिंदुस्तान ने 8 दिन का मुख्यमंत्री देखा है और इसी हिंदुस्तान ने 13 दिन के प्रधानमंत्री को भी देखा है। रातों रात सरकार बनने और गिरने की घटनाएं देश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सियासत की इन्हीं बेशुमार कहानियों में से एक कहानी हम ढूंढ लाए हैं, यूपी के उस मुख्यमंत्री की जिसे भुलक्कड़ सीएम कहा गया। देश के सबसे बड़े राज्य का वो मुख्यमंत्री जिसे एक्सीडेंटल सीएम भी कहा जाता है। कहानी शुरू करते हैं यूपी के 18वें मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता की। राम प्रकाश गुप्ता का जन्म 26 अक्टूबर 1924 के झांसी के सुकवा ढुकवा में हुआ था। बाद में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में वे रहने लगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट बने। कॉलेज के समय से ही राम प्रकाश गुप्ता राजनीति से जुड़ गए। तकदीर की लकीरों में मुख्यमंत्री जो बनना था वो भी पूरे 351 दिनों के लिए। अब चलते हैं साल 1999 में, जब यूपी को एक एक्सीडेंटल सीएम मिलना था। गुमनामी के अंधेरे से निकलकर राज्य सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर इसी साल बैठे थे राम प्रकाश गुप्ता। भाजपा अपनी राजनीति से परेशान थी। जैसा कि अक्सर होता है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। सीएम की कुर्सी एक थी, दावेदार कई थे। कहा तो जाता है कि तब बीजेपी का हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता था। फिर भी 12 नवंबर 1999 को राम प्रकाश गुप्ता को गद्दी पर बैठा दिया गया। 1 साल से भी कम राज्य के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश जी। काफी भुलक्कड़ भी थे। उन पर पार्टी नेताओं ने भुलक्कड़ शैली और अकर्मण्यता के आरोप लगाए। इसी दौरान उनके कई किस्से भी मशहूर हो गए कि किस तरह से वे अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम भूल जाया करते थे। यही नहीं, स्पीच के दौरान बोलना कुछ और था, वो कह कुछ और जाते थे। बहरहाल पार्टी में उनके प्रति बढ़ते असंतोष और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया। राज्य की सत्ता संभालने के लिए 1 साल के भीतर ही पार्टी आलाकमान ने गुप्ता को इस्तीफा देने का आदेश दिया और 28 अक्टूबर 1999 को राजनाथ सिंह ने कुर्सी संभाल ली। राम प्रकाश गुप्ता जनसंघ से भी उनका नाता रहा। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। 1948 में वे जनसंघ से जुड़े और 8 साल बाद जनसंघ के संगठन मंत्री बना दिए गए। 1964 में यूपी विधान परिषद सदस्य चुने गए, यानी कि एमएलसी। 1967 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। यूपी के डिप्टी सीएम भी रहे। 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ यूपी में सत्याग्रह हुआ। जून 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इसी साल राम नरेश यादव की सरकार में मंत्री भी बने। एक दौर वो भी आया जब वे गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। इनका कद घटने लगा। कहते हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर 12 नवंबर 1999 की वो तारीख भी आई जब गुमनामी का अंधेरा छटा। संयोगों ने साथ दिया और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। फिर याद दिला देता हूं, पूरे 351 दिनों के लिए साल में 365 दिन होते हैं, तो समझ लीजिए 1 साल से थोड़े कम वक्त के लिए यूपी के 18वें मुख्यमंत्री बने थे राम प्रकाश गुप्ता। पॉलिटिकल कहानी में इतना ही। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे, ये कहानी अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।